बागियों ने हुकूमत का तख्ता उलट दिया। असद खानदान के 50 साल इक़्तिदार का सूरज गुरूब। बशर अल असद का 24 साल इक़्तिदार खत्म। मुल्क से फरार। बागियों ने दारुल हुकूमत दमिश्क पर कब्जा कर लिया। मगरबी और अरब मीडिया के मुताबिक बागियों का सरकारी टीवी और रेडियो पर भी कब्जा। वजारत दिफा के हेडक्वार्टर से फौजियों को हटा दिया गया। बागियों को दारुल हुकूमत में किसी मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। दमिश्क नवाह में साबिक सदर हाफिज अल असद का मुजस्समा गिरा दिया गया। शामी फौज की अक्सरियत मुल्क छोड़कर इराक भाग गई। लेबनान के करीब सरहदी चौकियों को भी खाली कर दिया गया। हम्स और सिदनाया जेल से कैदियों को आज़ाद कर दिया गया। दमिश्क के मरकजी स्क्वायर पर हज़ारों शहरी जमा। जश्न, हवाई फायरिंग, तारीख दौर का खात्मा हुआ। बागी ग्रुप ने शाम को आज़ाद कर दिया। ग्रुप सरबरा अबू मोहम्मद अल जुलानी ने कहा, इंतकाले इक़्तिदार तक वज़ीर आज़म गाजी अल जलाली तमाम रियासती इदारों को चलाएंगे। शामी वज़ीर आज़म गाजी अल जलाली का मुल्क में आज़ादाना इंतखाबात कराने का मुतालबा। कहा, शाम के मुस्तक़बिल का फैसला शामी आवाम को करना है। आवाम से अमलाक को नुकसान पहुँचाने की अपील भी करना की और बशर अल असद तेहरान में पनाह ले सकते हैं, ब्लूमबर्ग का दावा। शाम की सूरत हाल इलाकाई और बैनुल अक़वामी सलामती के लिए ख़तरनाक है। कतर, सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र, इराक, ईरान, तुर्की और रूस का मुश्तरका एलामिया जारी। फौजी ऑपरेशन रोकने और शहरियों की हिफाजत के लिए मसले के सियासी हल की ज़रूरत पर जोर। रूसी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, बागी ग्रुप के अस्करी ऑपरेशन की मनसूबाबंदी बहुत पहले की गई। ये ताकत का तवाज़ुन बिगाड़ने और ग्राउंड पर सूरत हाल तब्दील करने की कोशिश है। शाम में दहशत गर्दी ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। रूस हर मुमकिन कोशिश कर रहा है दहशत गर्दों को गालिब ना आने दिया जाए। नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, शाम अमरीका का दोस्त नहीं, अमरीका का शाम तनाज़े से कोई लेना देना भी नहीं। अमरीका को इस तनाज़े में नहीं पड़ना चाहिए। व्हाइट हाउस ने कहा है, शाम की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। असद खानदान शाम पर 50 साल तक बरसर इक़्तिदार रहा। बशर अल असद के वालिद हाफिज अल असद 1971 में शाम के 18वें सदर बने। बशर अल असद ने 2000 में वालिद हाफिज अल असद की मौत के बाद इक़्तिदार संभाला। बशर अल असद शामी फौज के कमांडर इन चीफ भी थे। 2011 में बशर अल असद के खिलाफ बड़े एहतजाजी मुजाहरे हुए। बागियों ने कई शहरों पर कब्जा किया। बशर अल असद की फौज बगावत को दबाने में कामयाब रही थी। बशर अल असद की अफवाज पर शहरियों के खिलाफ कीमियाई हथियार इस्तेमाल करने के इल्जामात थे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। 12 निकाती मुआहिदा तय पा गया। मतनाज़ा ऑर्डिनेंस वापस, नोटिफिकेशन जारी। एक्शन कमेटी के चार्टर ऑफ डिमांड पर 6 माह में बातचीत के जरिए अमल दरामद होगा। 50 के अलावा बाकी तमाम FIRs 90 दिन के अंदर ख़त्म की जाएंगी। वादी नीलम में शटर डाउन, पहिया जाम हड़ताल ख़त्म। तिजारती मराकज़, दुकानें खुल गई। सड़कों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी बहाल। अगस्त 2019 का इत्तेहाद तंजीमात, मदारिस और हुकूमत का मुआहिदा सामने आ गया। तंजीमात ने मदारिस को वजारत तालीम के साथ मुंसलिक करने के मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुआहिदा PTI दौरे हुकूमत के वफाकी वजीर शफकत महमूद ने किया। दीनी मदारिस को वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन करवाने का वजारत तालीम पाबंद किया गया। मदारिस के अदाद शुमार इकट्ठे करने की वाहिद मिजाज अथॉरिटी तस्लीम की। रजिस्ट्रेशन नागई करवाने वाले मदारिस को बंद करने का मुश्तरका कवायद और ज़वाबित और फैसला किया गया। खिलाफ वर्जी पर रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का फैसला किया गया। मदारिस को बैंक्स में अकाउंट खोलने के पाबंद किया गया। गैर मुल्की तलबा को तालीम हासिल करने की इजाज़त हुकूमत ने इमदाद और वसाइल की फराहमी की यकीन दहानी कराई। मदारिस ने कहा था, हमें वजारत तालीम के मातहत किया जाए। साबिक वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, मदारिस में इकसा निसाब के लिए कोशिश की गई थी। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, मदारिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मदारिस के तलबा का मुस्तकबिल तारीक नहीं होने देंगे। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा, मदारिस तालीमी इदारे हैं, सनती इदारे नहीं। मुल्क का निज़ाम उसूलों और ज़वाबित के मातहत होता है, ख्वाहिशात पर मबनी नहीं। रजिस्ट्रेशन के मुतालिबे से तमाम अमल दोबारा शुरू हुआ तो पहले की मेहनत जाया हो जाएगी। PTI की सिविल नाफरमानी की कॉल मुज़ाहिका खेज़ है। लाशों की सियासत का झूठा बयानिया बनाया जा रहा है। अवाम तशद्दुद और नफरत की सियासत को मुस्तरद कर चुके हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारर कहते हैं कि मुल्की मशरत दुरुस्त समत में गामजन है। मुल्क की तरक्की के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान के लिए मसीही बरादरी की कुर्बानियाँ काबिल तहसीन हैं।
सोशल मीडिया पर शर्रंगीसी फैलाने वाले मजीद 7 मुलजमान के खिलाफ FIR दर्ज। ज़राए के मुताबिक मुलजमान रियासत और इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे में मुलव्वस हैं। 7 मुलजमान का ताल्लुक ज़िला मुजफ्फरगढ़ से है। इससे पहले भी 32 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा चुके। मुलजमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त 12 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। FIA ने मौक़िफ़ अपनाया कि बुशरा बीबी जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, पेश भी नहीं हो रही। बुशरा बीबी की जमानत मनसूख करने की इस्तदा। कराची की सियासत में अहम पेशरफ्त। सेनेटर फैसल वाउडा की MKM मरकज़ बहादुराबाद आमद। फैसल वाउडा की चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, कराची के मसाइल पर गुफ्तगू। मुलाकात में मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, अमीनुल हक और दीगर रहनुमा भी मौजूद। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ऊंट किस करवट बैठेगा, मंजरनामा ताहाल साफ ना हो सका। शेड्यूल के ऐलान में ताखीर पर ताखीर। चेयरमैन PCB की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म को मामले पर एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले, इसके बाद कुछ और है। वज़ीर-ए-आज़म ने चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक चेयरमैन PCB के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। चेयरमैन PCB ने कहा कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। हम पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत चाहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक अच्छी खबर सामने आएगी। वज़ीर आला पंजाब 8 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना। मरियम नवाज चीन का दौरा करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून वज़ीर आला हैं। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब और वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी समेत आला सतह का वफ़द भी हमरा। मरियम नवाज बीजिंग, शंघाई, शेंज़ेन और ग्वांगझो जाएंगी। चीन के वज़रा, आला हुक्काम, माहिरीन से मुलाकातें तय। मरियम नवाज मुख्तलिफ तकारीब और कॉन्फ्रेंस में शरीक भी होंगी। IT, मेडिकल, मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक मुआहिदे मुतवक्के। JUI के ज़रिए तमाम इसराइल मुर्तबात कॉन्फ्रेंस आज पेशावर में होगी। तर्जुमान JUI के मुताबिक फ़लस्तीन में होने वाले मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान भी किया जा सकता है। JUI के ज़रिए तमाम इसराइल मुर्तबात कॉन्फ्रेंस आज पेशावर में होगी। तर्जुमान JUI के मुताबिक फ़लस्तीन में होने वाले मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान भी किया जा सकता है।